विपक्षी एकता, इसको लेकर बड़े प्रयास हो रहे हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में कोई एका हो पाएगा? अलग अलग इस पर बातें आती रहती हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि जो जहां मजबूत है वहां पर लड़ता रहे, लेकिन इस सब के बीच में जब कांग्रेस का कोई विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाता है तो फिर क्या होता है? अब ये एक बड़ा मामला है। देखिए, मैंने आपको कल भी एक रिपोर्ट में बताया है कि विपक्षी एकजुटता में सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति, इन दोनों के बीच तालमेल बैठाना। लोकसभा के लिहाज से कांग्रेस का अपना स्टेक पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा नहीं कि कांग्रेस खुद को खत्म मानती है। बेशक ऐसी स्थितियां कुछ कुछ दिखाई पड़ती हैं। तृणमूल कांग्रेस को भी वो कड़ी टक्कर देती दिखाई देती है कई जगहों पर। हाल के उपचुनाव में ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन अब एक विधायक का तृणमूल कांग्रेस में चले जाना ये चर्चा का विषय बन गया। इस पर ममता बनर्जी ने क्या कहा, कांग्रेस का क्या कहना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। लेकिन इस सबसे पहले एक बड़ा सवाल गहरा गया है कि क्या बनने से पहले ही बिखरने लगी है विपक्षी एकता? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का एकमात्र विधायक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया तो आमने सामने एक बार फिर आ गई कांग्रेस और टीएमसी। दरअसल राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। राजनीतिक दल अपने अपने आंकड़े फिट करने के लिए विधायकों सांसदों को खूब लुभाते भी हैं और ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ। यहाँ कांग्रेस के एकमात्र विधायक बायरन बिस्वास ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने टीएमसी पर खूब निशाना साधा और कहा कि क्या इस तरह की खरीद फरोख्त से विपक्षी एकता मजबूत होगी? ये केवल भाजपा के उद्देश्यों को पूरा करती है। इस पर टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि क्षेत्रीय दलों की अपनी बाध्यताएं हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को ही हराया था और अब तृणमूल कांग्रेस में ही शामिल हो गए कांग्रेस के विधायक। दरअसल सागर दिघी के कांग्रेस विधायक बायरन बिस्वास 29 मई को पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए थे। बायरन के पार्टी में शामिल होने पर बनर्जी ने उनका स्वागत किया। बनर्जी ने कांग्रेस नेता के पार्टी में शामिल होने को लेकर कहा कि बिस्वास हमारी पार्टी में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें लगा कि केवल टीएमसी ही ऐसी पार्टी है जो बंगाल में बीजेपी से लड़ सकती है। स्थानीय बीड़ी कारोबारी बायरन बिस्वास ने इस साल के शुरू में हुए उपचुनाव में सागरदिघी सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी, जिससे सत्ताधारी खेमे में खलबली मच गई थी। कांग्रेस में खुशी की लहर थी क्योंकि कांग्रेस के लिए यह बड़ी ताकत मानी जा रही थी। एक उपचुनाव जीतना भी बड़ी बात थी। टीएमसी में ही शामिल होने के बाद बायरन बिस्वास ने कहा कि मेरी जीत में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं। टीएमसी में शामिल होने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए बायरन बिस्वास ने कहा कि कांग्रेस ने उनकी जीत में कोई भूमिका नहीं निभाई और मैं केवल मेरी सद्भावना के कारण जीता। ये बात सही है, लेकिन बड़ी अजीब लगती है। बायरन बिस्वास को क्या जरूरत थी फिर कांग्रेस से टिकट लेने की? वो चाहते तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते थे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब इस तरह के बयान जनप्रतिनिधि देते हैं तो ये बड़ा अजीब लगता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस इससे बहुत ज्यादा आहत हुई है, कांग्रेस नाराजगी जता रही है। बायरन बिस्वास के टीएमसी में शामिल होने पर इसीलिए कांग्रेस भड़क गई। टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, ऐतिहासिक जीत के 3 महीने बाद कांग्रेस विधायक बायरन बिस्वास को टीएमसी ने प्रलोभन देकर अपने साथ कर लिया। ये सागरदिघी विधानसभा क्षेत्र की जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात है। इस तरह की खरीद फरोख्त पहले भी गोवा, मेघालय, त्रिपुरा और कुछ राज्यों में हो चुकी है। इससे विपक्षी एकता मजबूत नहीं होगी और सिर्फ भाजपा के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। कांग्रेस के आरोपों पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया। ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा, हम सभी विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ हैं। सभी दलों को समझना होगा कि क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी बाध्यताएं हैं। हम सिर्फ मेघालय और गोवा में चुनाव लड़े। जब कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में लड़ी थी तब हमने कोई परेशानी पैदा नहीं की बल्कि समर्थन दिया। उनका कहना था कि किसी ने कुछ कहा है तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये उनकी अपनी आज़ादी है। एक विधायक शामिल हुआ है, हमने तो कई जगहों पर सीटें नहीं मांगी। टीएमसी प्रमुख ने कहा, आप यानी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है। अगर हम 4-5 राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे? हम चाहते हैं कि 3-4 जगह थोड़ा थोड़ा रहें, हमारी राष्ट्रीय पार्टी रहे। जयराम रमेश जी ने टीएमसी के बारे में बात की है, मैं धन्यवाद करती हूँ। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, ममता बनर्जी के समर्थन के बावजूद कांग्रेस ममता बनर्जी से ही लड़ने का संकल्प लेती है। कांग्रेस विपक्षी एकजुटता पर विश्वास तोड़ती है और फिर गुलदस्ते की उम्मीद करती है। फिर भाजपा को मजबूत करने की बात क्या करना? टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि कांग्रेस को यह फैसला करना है कि उसे किससे लड़ना है। उन्होंने कहा, वो बंगाल में टीएमसी का विरोध कर ये दावा नहीं कर सकते कि केंद्र में भाजपा से लड़ रहे हैं। ये दोहरा मापदंड बंद होना चाहिए। केरल की नीति, जहां माकपा और कांग्रेस आमने सामने है लेकिन केंद्र में सहयोगी है, पश्चिम बंगाल में काम नहीं करेगी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए,
ये बात सही है जो कहा जा रहा है कि आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा केरल में थी तो उसका विरोध वहाँ पर स्थानीय सरकार ने किया था। लेकिन वैसे देखा जाए तो केंद्र की राजनीति में कई बार माकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और कांग्रेस साथ साथ में दिखाई पड़ते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि अगर पोस्ट पोल कोई अलायंस होगा तो उसमें ये साथ में होंगे। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महागठबंधन बिहार में ये दोनों पार्टियां साथ में हैं भी। कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति, इसको लेकर मैंने कल एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई है, उसको अवश्य देखिएगा आप। उसमें मैंने यही बताया है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव क्यों लड़ेगी और कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई चारा क्यों नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की कहानी है, यही उत्तर प्रदेश की कहानी है, यही बिहार की कहानी होगी, यही महाराष्ट्र की कहानी होगी। और जहाँ जहाँ पर गठबंधन बन चुके हैं, जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में है, तो वहाँ सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है। कांग्रेस का अपना स्टेक है। कांग्रेस जैसे जैसे ताकतवर हो रही है, कर्नाटक के चुनाव के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद खुद को वो बेहतर पा रहे हैं पहले से, तो उनकी उम्मीद है कि वो अन्य राज्यों में जहाँ पर अभी तक उनको कम आंका जा रहा है सहयोगी दलों के द्वारा, वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वो ज़्यादा सीटों की डिमांड करेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि सीटों पर लड़ेंगे तभी तो ज़्यादा सीटों की दमदारी हो पाएगी। आप जब ज़्यादा सीटों पर लड़ोगे ही नहीं तो फिर कहाँ से सरकार बनाने की स्थिति में आ पाओगे। तो कांग्रेस की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर लड़े। अब देखिए क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरी है, जिस बाध्यता को ममता बनर्जी बता रही हैं उसको भी समझिए। इसके अलावा और है क्या जगह? पश्चिम बंगाल के अलावा कहाँ लड़ेंगी वो? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ कुछ एक जगहों पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो कहाँ दिखाई पड़ेंगे। यही कहानी नीतीश कुमार की, यही कहानी शरद पवार की, यही कहानी तमाम क्षेत्रीय दलों की है। अब इन क्षेत्रीय दलों को अपने अपने राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने राज्यों में लड़ने की उम्मीद है। लिहाजा यहाँ पर आप देखेंगे कि आमने सामने कांग्रेस और विपक्षी एकजुटता आ सकती है। लेकिन फिर भी इससे पहले कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, सीटों का बंटवारा होता है, तो राह आसान होगी, एक बड़ा मैसेज जाएगा। हालांकि अभी तक तो यही लग रहा है कि कांग्रेस का पूरा ध्यान अगले 3 विधानसभा चुनाव पर है और अगर उसमें अच्छा प्रदर्शन होता है तो निश्चित तौर पर फिर कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के पीछे भागने के बजाय खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने पर विचार करेगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।